जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना सभा में। पहले कुछ प्रभु को वचनों से हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम फिर लास्ट में प्रार्थना करेंगे। हम पढ़ेंगे आज उपवास के बारे में। बहुत सारे भाई बहन को मन में ऐसे सवाल होते रहते हैं कि हम उपवास कैसे करें, उपवास कितना दिन का रखें, आखिर उपवास करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा। बहुत सारे भाई बहनों को सवाल रहता है, मन में सवाल उत्पन्न होता है और उन लोग उपवास भी करते हैं या फिर कन्फ्यूज रहते हैं। तो आप उपवास 3 दिन का भी रख सकते हैं, 1 दिन का रख सकते हैं, 14 दिन का रख सकते हैं, 21 दिन का और 40 दिन का भी उपवास रख सकते हैं। क्योंकि बाइबल में प्रभु को वचन जब हम पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि उपवास कितना दिन का रखना चाहिए। और प्रभु को कामों में बढ़ने के लिए अगर हम फास्टिंग रहते, उपवास रहते तो और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हम प्रभु का वचन पढ़ लेंगे। हम एस्तर की किताब पढ़ेंगे, 4 अध्याय और 16 वचन पढ़ेंगे। तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूँगा और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हमारे प्रभु की एक दासी जो एस्तर नाम की लड़की है, वो कहती है कि अपने भाई से बोलता है कि जा तू अपने सारी यहूदियों को इकट्ठा कर और परमेश्वर के निमित्त उपवास करने के लिए लोगों में प्रचार कर दे। वो 3 दिन और 3 रात न कुछ खाए नहीं पिए और उपवास में अपना ध्यान दे, प्रभु को उपस्थिति में रहें। और मैं भी अपने सहेली के साथ 3 दिन तक न कुछ खाऊंगा न पीऊँगा और प्रभु को वचनों में रहूँगा, बने रहूँगा। तो यहाँ पे तो 3 दिन का उपवास हो गया। मगर दानियेल की किताब अगर पढ़ते हैं, 9 अध्याय और 3 और 4 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन इस तरह से लिखा हुआ है। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भययोग परमेश्वर है। तू अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वाले के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करना करता है। यानी यहाँ पे दानियेल भी क्या है, दानियेल भविष्यवक्ता परमेश्वर के जो दास है, वो भी अपने पापों को अंगीकार करते हुए, तौबा करते हुए और उपवास में बैठा हुआ है। गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु और मुझसे कोई सा गलती हो गया, अपराध हुआ तो मैं अपनी गलतियों को मानकर छोड़ा, मुझ पर दया कर प्रभु। इस तरह से दानियेल भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। अगर हम इसी के अगर हम मत्ती की किताब पढ़ें, 4 अध्याय और 2 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, जब यीशु मसीह उपवास करते हैं तो यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास करते हैं। हम अगर मत्ती की किताब पढ़ते हैं 4 अध्याय और 2 वचन, तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग में रहे, निराहार रहे, वो कुछ भी नहीं खाना खाएं। और जब 40 दिन जब ख़त्म हो गया तो उन्हें भूख लगी। आप समझे, आप अगर 1 दिन का उपवास करना चाहते हैं, आप 1 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, 40 दिन भी कर सकते हैं, जैसे आपके मन में अगुवाई होता है। प्रभु को कामों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कामों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, उपवास करें। और मान लीजिए कि आपको उपवास करने का मन करा, आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप मन में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे अगुवाई कर कि मैं प्रार्थना में और उपवास में आगे बढ़ूं। और मान लीजिए आपको उपवास करने का मन नहीं कर रहा है, अगर उपवास नहीं ज़्यादा दिन तक कर सकते हैं तो आप 1 दिन का भी उपवास रख सकते हैं, 1 दिन का रख सकते हैं। और जब शाम होता है तो शाम को जब अपना फास्टिंग तोड़कर और शाम को 5 बजे 6 बजे तक फास्टिंग तोड़कर आप भोजन खा सकते हैं प्रभु के नाम से। आप ऐसे भी उपवास रख सकते हैं। और उपवास का मतलब होता है कि आप प्रभु में बने रहें, प्रभु को वचनों में प्रभु से आराधना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ें। प्रभु जी आपको उपवास को और सफल करेंगे। आपको उपवास भी करना है तो इस तरह से करना कि लोग आपको देखकर ये न जाने कि आप उपवासी हैं, क्योंकि
शास्त्री लोग, फरीसी लोग जब उपवास करते थे, चिल्ला चिल्ला कर चौराहे पे बोलते थे, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो आप लोगों के दिखावे के लिए उपवास न करें। आपका उपवास रहे, प्रार्थना रहे, वो गुप्त में रहे। अगर हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं 6 अध्याय और 16, 17 और 18 वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन इस तरह से कहा था, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मला और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आप जब उपवास करें तो अपने मुंह को धो के रखें, अपने चेहरे को साफ सुथरा रखें, अपना बाल में तेल लगाएं, और लोगों को सामने जब उठे बैठे तो ऐसे लोगों को न जान पाएँ कि हम उपवासी हैं, क्योंकि आपका जो मन है प्रभु जी जानते हैं। आपको जो तो प्रतिफल है वो परमेश्वर वो गुप्त में देंगे। क्योंकि शास्त्री फरीसी लोग, उन लोग उपवास करते तो लोगों को दिखाने के लिए, मगर मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं कहते हैं। इसलिए अगर कोई भी और आपको मन में सवाल उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वो उसका भी आंसर आपको तक मिल जाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। आपने हम सभी से बातें किया प्रभु जी की उपवास किस तरह से करना चाहिए और कितना दिन के लिए करना चाहिए प्रभु। प्रभु जी जो भाई बहन सुने प्रभु, उन्हें भी अगुवाई करो, मदद कर प्रभु, कि वो भी अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन के लिए शुरू पहले करे प्रभु, हाफ टाइम के लिए करे प्रभु जी, और उन्हें भी जीवन में काम करना प्रभु, अपने पापों से अंगीकार करे प्रभु। जब प्रार्थना में बैठे प्रभु जी, उपवास में बैठे, तो धन्यवाद, हालेलुया, अपने प्रार्थना विनती सुना प्रभु, धन्यवाद। सारा धर्म में जलाल आपका मिले पिता परमेश्वर यहोवा, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो प्रभु जी, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।